नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, बहुतों को मालूम होगा कि समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कलकत्ता में इस समय अधिवेशन चल रहा है। उस अधिवेशन की जो खबरें आई हैं और बाकी भी जो सोर्सेस से पता चल रहा है कि उस अधिवेशन के दौरान ही अखिलेश यादव ने आगामी चुनाव की तैयारियों का बिगुल फूंक दिया है। कुछ बातें मैं बताऊंगा, उसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड भी स्पष्ट कर लिया जाए। क्षेत्रीय दलों की स्थिति अपने हिंदुस्तान की राजनीति में थोड़ी सी विचित्र सी है। सत्ता पक्ष क्षेत्रीय दलों को हमेशा शत्रु मानता है, और लेकिन ये कि चुनाव के दौरान जब चुनाव आते हैं तो उनसे सहायता की भी अपेक्षा की जाती है। इस दुविधा के साथ क्षेत्रीय दल हिंदुस्तान में काम करते हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं कि आज की तारीख में, जैसे मैंने पहले भी एक आध बार कह चुका हूँ, कि आज की तारीख में टेक्निकली देखा जाए तो अखिल भारतीय पार्टी कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अखिल भारतीय पार्टी कही जाती हैं, लेकिन उनका भी प्रभाव क्षेत्र आज की तारीख में पूरे भारत में नहीं है। और मोटे मोटे तौर पर तीन शक्तियां इस समय हिंदुस्तान में, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और तमाम क्षेत्रीय दल। प्रभाव के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो इन तीनों का प्रभाव लगभग मतलब बराबर ही है। अब ऐसे में अखिलेश यादव की भूमिका शुरू होती है, क्योंकि वो एक क्षेत्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पहली चीज तो उनके सामने स्थिति है कि उनको आने वाले चुनावों में उत्तर प्रदेश की जनता को कन्विंस करना है कुछ चीज़ों के लिए। एक तो जो जैसी राजनीति यहाँ पर चल रही है उसके विरोध में, और कुछ चीज़ें बिल्कुल कितनी भी कड़वी हो लेकिन सच है। इस समय जो बुलडोजर राजनीति चल रही है अपने उत्तर प्रदेश में, और जैसा हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है, उससे इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बनी हुई है उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके का माहौल बन चुका है उसमें इसको काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे हैं। अब इस चीज़ से जनता को ध्यान हटाना एक बड़ी बात है। बहरहाल अखिलेश यादव कोशिश तो करेंगे इसकी। और दूसरी चीज़ ये कि इस पे लोगों का कम ध्यान जाता है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि ये जो मुफ्त अनाज स्कीम चल रही है, हालांकि है केंद्र सरकार की, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए वो भी उसी की मानी जाएगी। तो मुफ्त अनाज स्कीम से एक अच्छा खासा वोट बैंक तैयार हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाएगा। और तीसरी चीज़ ये है कि जो बाकी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें जो पैसे जा रहे हैं वो भी, उसके भी फायदा है। और उसी तरीके किसान सम्मान निधि है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश किसान जो है छोटी जोत का किसान है, उसके लिए 6,000 रुपये की रकम बड़ी रकम है सालाना, उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचेगा। इन तीनों चीज़ों से अखिलेश यादव को लड़ना है। इसके लिए उन्होंने वहाँ अधिवेशन में भी स्पष्ट कर दिया है कि हम जातीय जनगणना चाहते हैं। जातीय जनगणना तो जब होगी, लेकिन अगर उसका माहौल बना तो जैसा भारतीय राजनीति में पहले भी साबित हो चुका और हो सकता है आगे भी साबित हो, कि जातीय जनगणना की राजनीति करके अखिलेश यादव इन तीनों ही समस्याओं पर एक साथ डेंट कर सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने वहाँ पर जातीय जनगणना की बात महाधिवेशन में फिर दोहराई है। एक चीज़ जैसा मैंने पहले भी कहा कि क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं उनकी थोड़ी स्थिति विचित्र होती है। अब इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियों का गठबंधन, ऐसा कहा जाता है कि अगर होगा तो चीज़ें बहुत बेहतर होगी। लेकिन ये तो सैद्धांतिक बातें कही जाती हैं। जब लोग बातचीत की मेज़ पर एकदम हार्ड पॉलिटिक्स करने बैठते हैं तो उसकी सिचुएशन दूसरी होती है। ये मैं इस बात पे बता रहा हूँ, जो अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिले, उन्होंने विपक्षी पार्टियों का एक गठबंधन बनाने की कोशिश में वो लगे हुए हैं। कलकत्ता गए हैं महाधिवेशन में तो ममता बनर्जी से भी लगे हाथ मिल लिए, और उसके पहले भी वो केसीआर वगैरह से मिल चुके हैं। उसमें मेरा ख्याल है शायद ये काम इसलिए हो रहा है कि जब थर्ड फ्रंट का गठबंधन अलग से बना रहेगा तो उसको सीटों की, चाहे कांग्रेस के साथ या चाहे जैसे भी होगा, सीटों की बार्गेनिंग में उनको तार्किक हिस्सा मिलेगा। इस वजह से शायद इस चुनाव में थर्ड फ्रंट के एक माध्यम से क्षेत्रीय दलों की भूमिका महत्वपूर्ण है, ये भी शायद
अखिलेश यादव साबित करना चाहते होंगे। बहरहाल अभी बहुत अर्ली स्टेज है, इस पर थर्ड फ्रंट का गठबंधन किस हद तक जाएगा, वो क्या रूप लेगा, कांग्रेस के साथ उसके क्या रिश्ते बनेंगे, ये तो अभी बहुत बाद में होगा। लेकिन इस बार जो चुनावी स्थिति है, जैसा प्रचारित किया जा रहा है, उससे पलट भारतीय जनता पार्टी भी पूरे भारत में नहीं है, कांग्रेस भी पूरे भारत में नहीं है, और भारत के काफ़ी बड़े हिस्से में क्षेत्रीय पार्टियां काबिज है। उसके मद्देनजर क्षेत्रीय पार्टियों का भी योगदान इस आने वाले लोकसभा चुनाव में होगा, इसमें कोई शक नहीं। अब ये कि अगर वो गठबंधन कर लेती हैं या जो भी कर लेती हैं तो उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। बार्गेनिंग पावर के माध्यम से चीज़ें क्या सामने आती है ये भी अभी देखने के लिए बाकी है, अभी से कुछ कहना उचित नहीं है। और तीसरी बात जो मैंने कही कि वो अखिलेश यादव ने जो अपनी, अभी मैं आजकल उनका देखता रहता हूँ विधानसभा में जो भाषण देते हैं, वो अभी भी अपने विकास वाले एजेंडे पर लगे हुए हैं, और कई बार वो तमाम बातें गिनाते हैं कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में क्या हुआ, और ये भी कह के चुटकियाँ लेते हैं कि आपको भी 6 साल हो गए, मतलब मेरा मतलब योगी सरकार के लिए आपने क्या किया। और मैंने देखा है कि योगी सरकार के पास गिनाने के लिए कुछ खास है नहीं। उसी पर एक बड़ा मशहूर वो भी हो गया कि वो जब काफ़ी गिनाया अखिलेश यादव ने, तो वो खड़े हुए, क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी के जैसे उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कहा कि तुम अपने गांव से लगता है सब बेच करके आपने बना दिया। तो अखिलेश यादव भी तम आ गए, उन्होंने कहा कि तुम बनाते हो क्या, पैसा अपने वहाँ से लाते हो, अपने बाप से लाते हो, इस किस्म की बातें हुई। ये बात ये भी जाहिर करती है कि उनके विकास कार्यों का जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ खास है नहीं। लेकिन जैसा माहौल इस समय बना हुआ है धर्म की राजनीति का, उस माहौल में विकास कार्यों की कोई बात नहीं करता है। लेकिन बहरहाल विकास कार्यों का जिक्र तो होना ही चाहिए, और ये मैं पहले भी कह रहा हूँ, अब भी कर रहा हूँ, कहता हूँ कि अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में विकास कार्य बहुतायत में कराए, इसमें कोई शक नहीं। तो कुल मिलाकर के अखिलेश यादव फिलहाल जैसा मुझे लग रहा है कि ठीक दिशा में बढ़ रहे हैं। चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बात की बात है, और इसमें कोई शक नहीं। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि थोड़ी सफलता उनकी मिलती जा रही है। पहले चुनाव में उनकी करीब 44-45 सीटें थी, इस बार 120 से ज़्यादा है, और भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में भी, उत्तर प्रदेश की लोकसभा में भी सीटें उसकी कम हुई हैं। तो इसलिए अभी लोकसभा चुनाव तो अगले साल होने वाला है, और विधानसभा चुनाव तो करीबी बाद में है। इसलिए अगर ये बिल्कुल साफ साफ जाहिर हो गया है कि अखिलेश यादव अपने ट्रैक पे चल रहे हैं, और उसमें विकास और जातीय जनगणना का एक संतुलन बनाने की कोशिश वो कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, उनकी जो रणनीतियाँ वो किस हद तक सफल होती हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि महाधिवेशन में उन्होंने वो सारी रणनीतियों का खुलासा कर दिया है जिस पर आगे चल करके वो उत्तर प्रदेश की सत्ता में दोबारा काबिज होना चाहते हैं, और राष्ट्रीय राजनीति में भी अपना रोल निभाना चाहते हैं। अच्छी बात है, हर नेता की महत्वाकांक्षाएं होती है, अखिलेश यादव की महत्वाकांक्षाएं, उनकी महत्वाकांक्षाएं किस हद तक पूरी होती हैं ये देखना एक दिलचस्प अनुभव होगा, इसमें कोई शक नहीं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।